किशनगंज पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस खुद को मानती है सुल्तानी सुरमा। 2024 में चुनाव का रिजल्ट आएगा तो लगेगा 440 वोल्ट का झटका। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में नेताओं संग बैठक किया। बैठक में भाजपा के विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष सुशांत गोप, भाजपा जिला प्रभारी मनोज सिंह सहित अन्य नेता मौजूद थे। वहीं बैठक के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए श्री नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत मोदी सरकार की जगह गोदी सरकार के जुगाड़ में लगी हुई है, लेकिन इस तरह के जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा कि ये गोदी सरकार इसलिए चाहती है कि रोबोट का रिमोट बना सके, इसलिए समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के बीच सपनों की सत्ता का संग्राम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब 2024 में चुनाव का रिजल्ट आएगा तो इन्हें 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे अधिक कांग्रेस के गोदी गैंग में महत्वाकांक्षी मतभेद है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को सुल्तानी सुरमा मानती है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा कि लोकसभा प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक हुई है और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री नकवी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर जय किशन प्रसाद, मनीष सिन्हा, ज्योति कुमार, कलीमुद्दीन, हबीबुर रहमान, बुलंद अख्तरी हाशमी, कमाल अंजुम सहित अन्य लोग मौजूद थे। मजबूर गोदी सरकार के जुगाड़ और जोड़ तोड़ में लगी हुई है और उसको भी ये भी मालूम है कि इस तरह का जुगाड़ का जमघट उसको जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा पाएगा और इसलिए वो मजबूर गोदी सरकार इसलिए चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी अपने रिमोट का रिबोट उसको बना सके और इसलिए जो है वो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान के बीच में सत्ता का संग्राम, सपनों की सत्ता का संग्राम चल रहा है। और ये सपनों की सत्ता का संग्राम ठीक वैसा ही है कि खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, मुंगेरी अनेक और सपने एक, और सपना एक है कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचो। तो जब चुनाव का 24 का चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसमें 440 वोल्ट का झटका लगेगा तो ये सब लोग कहते फिरेंगे कि मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो तन्हा रह गए, यही होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर क्या कहेंगे सर? भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी जी निकले हुए। देखिए, मुझे क्या लगता है कि इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के गोदी गैंग में महत्वाकांक्षी मतभेद है। और ये कांग्रेस का जो गोदी गैंग है, गोदी गैंग इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को जो है वो सामंती और सुल्तानी सूरमा मानती है, तो अपने साथ किसी कहीं पे ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके और कोशिश कर रही है कि कोई रिमोट का रिबोट तैयार करो। और जैसे पहले, इससे पहले 2014 से पहले जो सरकारें बनी कांग्रेस के सपोर्ट या रिमोट से, उसका जो हश्र किया वो करो। तो आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी की इन 10 सालों से स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ, स्थायित्व के साथ सुशासन और समावेशी विकास की इबारत लिखते हुए सरकार आगे चल रही है और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। इनको जो है वो लगता है कि इनके गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से कुछ बड़ा कमाल होगा। गुनाहों के गटर में गठबंधन का शटर लगाने से गुनाहों की बदबू कम नहीं होने वाली है। सर, भाजपा जो है मुस्लिम वोटर में कितना भाजपा वोटर पर कितना विश्वास बना पाया भाजपा? भारतीय जनता पार्टी का मतदाताओं पर यकीन भी है, विश्वास भी है और हम जानते हैं अच्छी तरह कि समाज के सभी वर्ग, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में किसी के साथ, समाज के सभी वर्गों के साथ, मुसलमानों का भी के काम में भी कोई कमी नहीं की, विकास में कोई कमी नहीं की।
तो उनके साथ वोटों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और आज भी एक बदलाव का माहौल है। आज मुसलमान जो है वो बीजेपी को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि मोदी को इलेक्ट करने के लिए वोट कर रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा तो पिछले 6 महीना से ही उतर चुकी है अपने रणनीति के साथ। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का क्लस्टर बैठक, यानी एक क्लस्टर में कई जिले, कई लोकसभा आता है, उसकी बैठक के निमित्त ये निकले हैं। आज अपने लोकसभा प्रबंधन समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक माननीय दिलीप जायसवाल जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी ने लिए हैं। आगामी चुनाव में इस सीमांचल में और खासकर किशनगंज में किस तरह की रणनीति के तहत हम चुनाव में उतरेंगे, उसकी एक समीक्षा बैठक और आपसी संवाद की बैठक थी। तो क्या लगता है कि कितना कामयाब होंगे? हम निश्चित रूप से 40 के 40 सीट में, जो कहते हैं ना कि शरीर का एक अंग अगर अंधा हो जाता है तो उसे काना ही कहलाते हैं, ये जो कालिख किशनगंज ने पोता है उसको निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण शरीर को प्राप्त करेंगे और 40 के 40 सीट को हम लोग जीतेंगे।